नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों अच्छी कर रहे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं और आप मस्त होके पढ़ाई करो। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपना जो सीरीज है वो योजनाओं की सीरीज चल रही है। और योजनाओं की सीरीज में दोस्तों अब तक अपने क्या क्या पढ़ा उसका मैं थोड़ा आपको ब्रीफ बता देता हूं कि दोस्तों अपने योजनाओं की सीरीज में अब तक देखा कि सबसे पहले तो अपने देखा था कि जो एक सीरीज चली थी अपनी NRLM, और NRLM को दोस्तों अपनी बनाई थी DAY NRLM। और NRLM से वो पहले थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से पहले दोस्तों 6 योजनाएं थी और इन 6 योजनाओं को दोस्तों मर्ज करके बनाई थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से उसके बाद में बनी थी NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। और उसके बाद में बना था DAY NRLM 2016 में। और फिर दोस्तों अपने DANRLM के बारे में पढ़ा था। और फिर दोस्तों अपने DANRLM की 6 जो सब मिशन योजनाएं थी उनके बारे में अपनी विस्तृत चर्चा की थी। और दोस्तों अपन ने इनके नोट्स भी बना लिए थे। अब दोस्तों आज फिर से अपनी एक नई योजना का शुभारंभ होगा और वो योजना हर आदमी जानता है, हर आदमी पहचानता है। और उस योजना का नाम है नरेगा। और नरेगा वो दोस्तों वो योजना है आपकी नरेगा, जिसको दोस्तों नरेगा बोल सकते हैं या अपन बोलेंगे इसको नरेक्स, नरेगा या नरेक्स, नरेगा। इसके बारे में दोस्तों सब कुछ जानते हैं। नरेगा क्या है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों इसका इतिहास कोई नहीं जानता। अपन बताएंगे इसका इतिहास काफ़ी आसान भाषा में, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, अपन बताएंगे। और काफ़ी बार इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं, वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, चाहे अन्य कोई स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम हो, उनमें भी वो आए हुए हैं। तो दोस्तों अपन नरेगा का इतिहास के बारे में जानते हैं और कैसे नरेगा आया, कैसे जो पुरानी योजनाओं का इसमें विलय किया, उसके बारे में पढ़ते हैं चार्ट के द्वारा। काफ़ी रोचक रहने वाला है ये भी। अब सभी योजनाएं आपके मिक्स होने वाली है, लेकिन मिक्स अपन नहीं होने देंगे और आपको अंगुलियों पर दोस्तों याद कराएंगे। देखो दोस्तों, नोट्स अपन बाद में बनाएंगे, पहले आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में अपने लिखने का काम होगा। जब लिखने का काम होगा, जब समझाने का काम नहीं होगा। और जब समझाने का काम होगा, जब लिखने का काम आपके द्वारा नहीं होगा। दोस्तों एक योजना आई थी दोस्तों NREP। एक योजना आई थी दोस्तों आपकी NREP। और दोस्तों एक योजना और थी, वो थी RLEGP। RLEGP, ठीक है। कौन सी योजना थी? RLEGP। एक सेकंड दोस्तों, हाँ तो दोस्तों मैं बताता NREP और RLEGP अपन नरेगा की जो स्टोरी पढ़ रहे हैं उसकी क्या थी। तो दोस्तों एक तो थी अपनी NREP, ठीक है। और एक योजना ही RLEGP। क्या है RLEGP और क्या है NREP, इनके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे दोस्तों। RLEGP जो कि योजना दोस्तों आपकी आई थी 1983 में। कब आई थी? 1983। और NREP योजना आई थी दोस्तों आपकी 1980 में। कब आई थी दोस्तों? 1980 में आई थी। अब दोस्तों क्या है NREP और क्या है RLEGP, पहले तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ। देखो दोस्तों ये तो है आपकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों ये थी आपकी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। देख लो दोस्तों, ये प्रोग्राम यहीं से चल रहा था गारंटी वाला। और गारंटी वाला कहाँ जाके खत्म हुआ? नरेगा में खत्म हुआ है। और नरेगा आपको पता है एक कानून भी है
और एक गारंटी भी है जो कि न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। तो ये यहाँ से दोस्तों आपको गारंटी यहीं से चालू हो गई थी। तो दोस्तों NREP एक प्रोग्राम था और एक प्रोग्राम था आपका RLEGP। इनमें क्या गया था, ऐसे ग्रामीण जिनके पास भूमि नहीं थी, रूरल लैंडलेस, मतलब ऐसे ग्रामीण जिनके पास भूमि नहीं थी, भूमिहीन जो थे, उनको रोजगार देने का एक कार्यक्रम था RLEGP, जो कि दोस्तों 1983 में प्रारंभ हुआ था। और एक दोस्तों NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, वो 1980 में प्रोग्राम प्रारंभ था। दोस्तों एक योजना आपने कई बार सुनी होगी, काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना, जो कि दो योजना दोस्तों आपकी चली थी 1977 में। काम के बदले जो अनाज योजना थी उसको आपकी NREP में मिला दिया था। ओके, तो NREP आ गई। एक थी ग्रामीण भूमिहीन लोगों को रोजगार देने का काम। अब दोस्तों हुआ क्या, सरकार ने NREP और RLEGP दोनों को मिला के एक योजना बनाई और उस योजना का नाम रखा आपके लिए जवाहर रोजगार योजना। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जवाहर रोजगार योजना। और जवाहर रोजगार योजना दोस्तों आपके लिए प्रारंभ हुई थी 1 अप्रैल 1989 में। फिर दोस्तों जवाहर रोजगार योजना का नाम बदल कर फिर कर दिया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY कब किया गया दोस्तों, 1 अप्रैल 1999 को इसका नाम कर दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और फिर दोस्तों जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम फिर बदल कर SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। दोस्तों कब कर दिया गया, 2001 में कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2001 में मंथ सितंबर में कर दिया गया। और 25 सितंबर में वो दोस्तों संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसका नाम कर दिया गया। कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ तक का। क्या थी स्कीम, काम के बदले अनाज योजना। कब आई, 1977 में आई। फिर उसको किस में मिलाया, NREP में। चार्ट के द्वारा आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। NREP में मिलाया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। कब से आई थी दोस्तों, 2 अक्टूबर 1980 से प्रारंभ हुई थी। अब मेरे को आप बताएंगे कमेंट करके कि दोस्तों एक योजना और थी जो 2 अक्टूबर 1980 में प्रारंभ हुई थी। 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुई थी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन, NREP कब प्रारंभ हुई थी और एक 2 अक्टूबर 1980 को एक योजना और आई थी, मैंने बताई थी, वो कौन सी योजना थी, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों NREP और RLEGP दोनों को मिला दिया गया है। और वित्तीय वर्ष की बात करें तो ये वित्तीय वर्ष 78-79 में इसकी घोषणा हुई थी। 1978-79 में घोषणा हुई थी और योजना 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ हुई थी। और एक योजना थी आपकी RLEGP। इन योजनाओं को मिलाया और मिला के बनाया जवाहर रोजगार योजना। हिंदी में इसका नाम लिखेंगे अपने, जवाहर रोजगार योजना। कब आई दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को आई। एग्जाम में आ सकता है, कई कॉलेज की एग्जाम देते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन भरमार मिलता है, उनमें भी आप कॉपी आराम से भर सकते हो दोस्तों अपनी योजनाओं के द्वारा। जवाहर रोजगार योजना फिर आई थी दोस्तों, इसका नाम चेंज करके कर दिया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब आई दोस्तों, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999 को आई। और फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का नाम करके कर दिया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। क्या कर दिया दोस्तों, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। ये दोस्तों इस प्रकार की ये आई थी 1983 15 अगस्त। आप मेरे को कमेंट करके फिर बताएंगे एक योजना आई थी दोस्तों 15 अगस्त 1979 को, वो योजना कौन सी थी, कमेंट करके मेरे को आप बताएंगे। एक ही योजना थी 15 अगस्त 1979 को आई थी। फिर मेरे को आप बताएंगे 1983 में RLG को। फिर मेरे को आप एक कमेंट और करके बताएंगे एक 1983 में एक योजना और आई थी जो कि मैंने आपको बताई थी, वो योजना भी आप कमेंट करके। हो रहा है ना दोस्तों, योजनाओं में
हो रहा है ना उथल पुथल, कौन कौन सी योजना आई थी, इसीलिए मैंने चार्ट का प्रयोग किया। आप चार्ट को देखोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। काफ़ी मेहनत से बनाए हैं दोस्तों, आप इसको इंपॉर्टेंस दे। मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन डाले हैं, तीनों क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं डायरेक्ट, और फिर मिलेंगे अपने क्वेश्चन में, बोल रहा हूँ फिर मिलेंगे अपने क्वेश्चन आपको एग्जाम में, और आपको हम याद आएंगे उस एग्जाम में। इकोनॉमिक्स जितेंद्र नेहरा सर, वही वो दिखेगा आपको इकोनॉमिक्स में। मतलब कहने का मतलब एक सच्चा टीचर वही होता है जो अपने बच्चों को अपनी सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा कर दे, और आपकी रुचि इकोनॉमिक्स में बनेगी। देखना दोस्तों, अभी ले अपना चालू हुआ है, अभी देखना ऐसी रुचि बनाएंगे, ऐसे एग्जाम में 50 क्वेश्चनों को ऐसा फोड़ेंगे, पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट लेके चलेंगे अपने इकोनॉमिक्स को। कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी देख तो रहे हो योजनाओं का कैसे पोस्टमार्टम होता है। तो संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना आपकी कब आ गई दोस्तों? 2001 सितंबर 25। डेट में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा ऑथेंटिक डाटा है। जवाहर रोजगार योजना 89, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आई दोस्तों? 2001 में आई। ऐसा नरेगा वाला तो बताओ, नरेगा का इतिहास बता रहे थे, कहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ से चले थे, यहाँ आते आते यहाँ आ गए। लो भाई साहब, ये आपका यहाँ पूरा करता हूँ नरेगा को। ये हुआ दोस्तों आपका नरेगा, जिसे मैं बोलता हूँ नरेक्स दोस्तों, ये आया नरेक्स। और नरेगा दोस्तों कब आया सभी को पता है, यहाँ आप लिखेंगे 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 यहाँ नरेक्स आया, जो कि 2 फरवरी 2006 को नरेगा प्रारंभ हुआ। देश के 200 अति पिछड़ों जिलों में नरेगा आपका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं नरेगा में अपन देखेंगे नरेगा एक्ट। नरेगा, इसको दोस्तों ये होता है नरेगा, जब ये नरेगा बन जाता है तो एक की जगह क्या आ जाता है आपका एक्ट आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया नरेगा। तो नरेगा का इतिहास आप कभी बता सकते हो? आप अभी पहले आई थी काम के बदले अनाज योजना 1977 में, उसको दोस्तों आपकी किस में मिला दिया गया था? NREP मिला दिया था। NREP एक योजना थी आपकी RLEGP और NREP दोनों को मिलाया तो जवाहर रोजगार योजना बनी। जवाहर रोजगार योजना से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना बनी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बनी, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना से आपका आया नरेक्स। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे आपकी दोस्तों जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आई, और उसके बाद में दोस्तों आपकी आई थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो दोस्तों जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई थी, देखो इसका नाम संपूर्ण क्यों हुआ भाई? जब जवाहर रोजगार योजना था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना था, तो ये संपूर्ण ग्रामीण योजना क्यों आया? तो दोस्तों एक योजना और आई यहाँ पर, उसका नाम था EAS, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। कब आई थी दोस्तों? 1993 में। 1993 एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, रोजगार गारंटी कार्यक्रम। गारंटी चल रही है दोस्तों यहाँ पर। इस गारंटी को और इन दोनों को मिला के बना था SGRY। EAS कब आई दोस्तों? 1993। छपेगा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारी योजनाएं होगी। अब आप खुद बताओ, अब तक मैंने आपको कितनी योजनाएं करा दी? 20 या 30 योजनाएं करा दी, सारी याद करूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों EAS योजना आपकी कब आई? 1993 में आई। ठीक है, तो दोस्तों ये इस प्रकार नरेगा रहा। अब इसको दोस्तों अपन नोट्स के द्वारा पूरा इसका एनालिसिस करते हैं, पूरा लिखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर बता दूं, काम के बदले, आप सभी बोलेंगे मेरे साथ, रफ कॉपी में बनाएंगे। काम के बदले अनाज योजना कब आई? 1977 में। काम के बदले अनाज योजना को किस में बनाया? माइंड में इमेज होनी चाहिए, पूरी माइंड में। NREP में मिला है। NREP कब आई थी? 1980 में आई थी। वित्तीय वर्ष की बात करें तो 78-79 में आई थी। NREP के साथ कौन सी योजना मिली थी? NREP के साथ में कौन सी योजना बनी थी? RLEGP कब आई थी दोस्तों? 1983 में। RLEGP और NREP और इधर से लिया मैंने RLEGP को बनाया कि कौन सा बनाया? जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना कब आई? 89 में। फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 99 में आई। फिर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से संपूर्ण ग्रामीण योजना कौन सी आई? और संपूर्ण ग्रामीण योजना में EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 को भी मिलाया गया। उसमें मिला मेरा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण योजना 25 सितंबर 2001 को आई, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार
योजना SGRY से कौन सी बनी थी? मेरी नरेक्स बनी थी। नरेक्स कब आया था? 2 फरवरी 2006 को। 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में क्या हुआ था? लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ही लागू कर दिया गया था। 2 फरवरी 2006 को देश के 2 से पिछड़े 38 जिलों में 1 अप्रैल 2008 को लागू हुई और इसका नाम रीनेम 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया। इस प्रकार दोस्तों अपन नरेगा में पढ़ेंगे। नरेगा में कितनी महिलाएं होनी चाहिए? 33% महिलाएं होनी चाहिए, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। क्या इसकी हिस्सेदारी है, क्या इसमें कौन इसका कार्यक्रम करता है, कौन इसको देखरेख करता है, जाँच किसके द्वारा की जाती है, आदि वे दोस्तों अपन नरेगा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये आपका था। अब अपन इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आप इसको करो, अपने नोटबुक तैयार करो बताने के लिए। यहाँ दोस्तों आप लिखेंगे योजना चालू करने से पहले, यदि आप कुछ लिखना चाहिए अपने तो आप लिख सकते हैं नरेगा का इतिहास। लिखो तो लिखो, अपनी इच्छा है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। वैसे मेरा यहाँ से चालू होगा ये प्रोग्राम। आप लिखेंगे मेरा यहाँ से चालू होगा, आप बनाएंगे, अपने रफ कॉपी में बनाएंगे, फिर अपने डायग्राम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे आप। योजना कौन सी आई थी दोस्तों? NREP। NREP, ये लो दोस्तों। 2 योजनाएं कौन कौन सी थी आपके पास? NREP। और एक योजना दोस्तों आपके पास कौन सी थी बोलेंगे? RLEGP। RLEGP, ठीक है दोस्तों। डेट लिखेंगे 15 अगस्त 1983। NREP की डेट लिखेंगे दोस्तों 2 अक्टूबर 1980। वित्तीय वर्ष लिखेंगे 1978 1979, 15 अगस्त 1983। अब इनकी दोस्तों अपन फुल फॉर्म लिख लेते हैं। यहीं आप अपने हिसाब से डब्बे को बर्थडे बना के कहीं भी आप लिख लेना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। RLEGP कब हुई था? तो 15 अगस्त 1983 को। फुल फॉर्म लिखेंगे रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉय। दोस्तों इन दोनों योजनाओं को मिला के एक योजना बनाई गई और उस योजना का नाम था आपका जवाहर रोजगार योजना। 1 अप्रैल 1989। फुल फॉर्म आप लिखेंगे इसकी जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसका आप लिखेंगे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये लो दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी
कर्म कब आया, 15 अगस्त 1983 को आया। और NREP जिसको मिला कि जवाहर ग्राम रोजगार। अब आप हो गए सर आपने काम के बदले अनाज योजना तो नहीं बताई, भूल गए क्या? मैं भूलता कुछ नहीं हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपको इस प्रकार समझाऊँ कि NREP थी, RLEGP थी, दोनों को मिला के जवाहर रोजगार योजना मिलाई। और एक जो योजना वो मेरी सबसे ऊपर रहेगी, यहाँ लिखूंगा मैं काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना, ये काम के बदले मेरी अनाज योजना थी, इसको मिलाया गया। काम के बदले अनाज योजना किस पे मिलाया गया था? NREP में मिलाया गया था। कब आई थी योजना? 1977 77 में आई थी। काम के बदले अनाज योजना को NREP में मिलाया गया। NREP और RLEGP दोनों को मिला के क्या किया गया दोस्तों? क्या किया गया? दोनों को जवाहर रोजगार योजना बनाई गई। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे जवाहर रोजगार योजना के बाद में आप लिखेंगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जी कब आई? लिखिए जे, आप लिख लेना JGSY और फुल इसकी लिख लेना 1 अप्रैल 1999। यहाँ आप इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि, हिंदी में क्यों नहीं लिख रहा? वही आना है हिंदी में, वही आना है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर रोजगार इंग्लिश में लिखना है, एक ही बात है। ऐसे तो है नहीं यहाँ रोजगार को एम्प्लॉयमेंट बोला गया, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं लिखता हूँ कहीं कहीं को। और जिसका हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है ना, जैसे नेशनल रूरल, इसलिए मैं इनका क्या करता हूँ दोस्तों आपके लिए हिंदी में भी कर देता हूँ, छोड़ता कुछ नहीं हूँ लेकिन। ठीक है, तो जवाहर ग्राम रोजगार योजना 1989, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999। अब दोस्तों अब कौन सी आएगी? यहाँ अपन लिखेंगे इसको थोड़ा इधर करके, जवाहर ग्राम से अब आएगा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY आई। लेकिन दोस्तों SGRY कब आई थी दोस्तों? 25 सितंबर 2001 को आई। 25 सितंबर 2001 को आई, लेकिन कैसे आई? एक योजना और आई, यहाँ पर मैं लिखूंगा EAS। इन दोनों योजनाओं को मिला के किस प्रकार इनको दो मिलकर इन दोनों को प्लस करके कौन सी योजना आई? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। फुल फॉर्म वापिस लिख लेंगे, आप नोट्स बना रहे हो ना इसलिए। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई। इन दोनों को मिला के संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आई? 25 सितंबर 2001 को आई। ये दोस्तों कौन सी थी? एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। कब आई दोस्तों? 2 अक्टूबर 1993। पूरी डेट के साथ ला रहा हूँ, जब मैं समझा रहा था, जब आपको ये नहीं बता रहा था, मैं क्या धीरे धीरे समझाता हूँ। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा, आप बताना देखिए किसका है वो, देली सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है, हर चीज़ होती है ना तो उसको धीरे धीरे बताया जाता है। पहले मैं ईयर बताता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं क्या लाता हूँ, मंथ लाता हूँ, फिर लास्ट में डेट लाता हूँ। तो मैंने अब इनके डेट भी उतार दी है नोट्स में, आप कहीं भी देख सकते हो दोस्तों, जहाँ भी डेट मंथ है पूरा मैंने एनालिसिस करके उतारा। मैंने मंथ नहीं लिखा, डेट भी लिखी, यदि डेट है तो योजना की पूरी। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम जब मैं समझा था, जब दोस्तों आपको 2 अक्टूबर नहीं बताई थी मैंने, जबकि मेरे को पता था, लेकिन एक समझाने का होता है कि पहले बच्चों को ये बताया जाए, पहले ईयर बताया जाए, फिर मंथ बताया जाए, फिर डेट बताई जाए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम दोस्तों कब आई थी? 2 अक्टूबर 1993 को आई थी। तो 93 को आई थी। उन दोनों को मिला के कौन सी मिलाई थी? SGRY। तो इसके फुल फॉर्म आप लिख लेंगे एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि दोस्तों आपको इंग्लिश में ये पूरा फुल फॉर्म में आपको पता होना जरूरी है, नहीं तो आप फिर पढ़ोगे EAS क्या है, फिर ढूंढते डोलोगे, फुल फॉर्म नहीं मिलेगी, फिर फुल फॉर्म मिल जाएगी तो फिर हिंदी में नहीं मिलेगी। तो क्यों ना आपका टाइम वेस्ट, क्यों ना करें, यही सारा आपके लिए उतार दिया जाए। और अपने आप जानते हो दोस्तों, अपनी क्लास में बकवास के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है ना। तो आप लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम। आप हिंदी में लिखेंगे दोस्तों रोजगार आश्वासन योजना, या आप इसकी जगह दूसरा नाम भी लिख सकते हो गारंटी। इंश्योरेंस यानी गारंटी, रोजगार गारंटी योजना।
रोजगार गारंटी योजना EAS एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम रोजगार गारंटी योजना 2 अक्टूबर 1993 को आई। इन दोनों को मिलाया। कौन कौन सी योजनाओं को मिला हुआ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में किस योजना को मिला कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मिला गया। तो आप ऑप्शन आ जाएगा जवाहर रोजगार योजना या जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो आपका उत्तर होगा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और EAS को मिलाया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और EAS को मिलाया गया। उसको मिला के फिर कौन सी बनाई गई थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यहाँ पर दोस्तों आपने नोट किया होगा यहाँ जवाहर था, यहाँ जवाहर था और यहाँ आके आपका जवाहर गायब, जे यहाँ पर गायब हो गया, जवाहर जी यहाँ पर गायब हो गए और यहाँ पर कौन सा आ गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आ गई 25 सितंबर 2001। और 25 सितंबर 2001 के बाद में इसमें कौन सी स्कीम आई, नरेक्स, लिखेंगे आप नरेक्स, NRGS नरेक्स। कब आई दोस्तों, 2006 में बताया था क्या। तो यहाँ आप पूरी डेट लिखेंगे 2 फरवरी 2006। बॉक्स आप अपने हिसाब से बना लेंगे। नरेक्स की फुल फॉर्म अपन दोस्तों लिख लेते हैं, आती तो सबको होगी फिर भी लिख लेते हैं। नरेक्स नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी GUARANTEE नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये लो कब आई दोस्तों, 2 फरवरी 2006। दोस्तों ये हुई आपकी सारी नरेगा की कहानी। यहाँ लाके मैंने नरेगा वो आपको एंड कर दिया है 2 फरवरी 2000। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये लो दोस्तों कौन सा कार्यक्रम में मिलाया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में मिलाया गया, जिसको वर्तमान में महात्मा गांधी नाम और जोड़ दिया, MG कर दिया इसको, और नरेगा एक्ट कौन सा है दोस्तों, 2005 है। नरेगा एक्ट 2005 कौन से महीने में लगा था, आपके लिए है ये क्वेश्चन, बताओ देखिए ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये तो हुआ अपना सारा इसका जो एनालिसिस, ये अपने पूरा कर लिया। अब दोस्तों अपन जो मुख्य बिंदु अपन पढ़ेंगे नरेगा के बारे में, स्पेशल नरेगा के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो योजनाओं आपको क्वेश्चन दिए थे मैंने कुछ आपको, वो तो आपने कर लिए होंगे, कौन कौन सी थे वो अपने खुद सर्च करना देखना, सारा मेरा पढ़ाया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ते हैं नरेगा के बारे में। ये दोस्तों आपने पूरा उतार लिया होगा, पूरा हिंदी में भी आपने चार्ट में उतार लिया होगा, और जो बच गया वो आप उतार लो आराम से। हाँ तो दोस्तों उतार लिया होगा। तो मेरे को दोस्तों ये बताओ आपको कैसे लगे, 2 चार्ट मैंने बताए, कितनी योजना कवर की आपको पता हो तो अब तक अपने कितनी योजना की चार्ट से। देखो 6 योजना दोस्तों अपने उसमें की थी, 6 योजना दोस्तों अपने IRDP ट्राइसेम जो भी योजना 6 तो अपने वो की थी। 6 में करते फिर अपना आया था SGSY, फिर अपना कितना हो गया संपूर्ण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 6 1 7 हो गया। फिर दोस्तों अपना NRLM आया था तो कितनी हो गई 8। फिर DAY आया था 9 योजना अपने चार्ट से की। फिर दोस्तों 9 योजनाएं की अपने, फिर उनको अपने 6 सबमिशन लिए, 9 6 15 योजनाओं को दोस्तों अपने वहाँ कवर किया। 15 के बाद में दोस्तों अपने यहाँ की तक किया, 15 के बाद में 16 17 18 के बाद में 19 20 21 22 दोस्तों 22 योजनाओं को अपने कवर कर लिया। 22 और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एक ये कितनी हो गई 23 योजना कवर कर लिया। आपको पता चला कि अपने 23 योजना फल ली।
23 योजना दोस्तों काफ़ी होती है, 50 योजना पूरी कर दूंगा, देखना, पता नहीं चलने दूंगा आपको, और याद भी हो जाएगी दोस्तों, ये गारंटी। और पढ़ाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद कितनी होती है, आपके दिमाग में जाती कितनी है, सबसे बड़ी चीज़ वो है। तो दोस्तों इसको उतारो, इसको साफ करते हैं। तो दोस्तों अब अपना जो मुख्य जो अपने नरेगा का इतिहास पढ़ लिया, अब अपना मुख्य जो रहने वाला है, अपन पढ़ेंगे दोस्तों नरेगा के बारे में। नरेगा के बारे में अपना मुख्य विषय रहने वाला है नरेगा। तो नरेगा में दोस्तों आप कैसे भी अपने नोट्स उतार लो, पहले मैं समझा देता हूँ। नरेगा में दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे नरेगा। नरेगा की जो दोस्तों एक्ट कौन सा है, नरेगा एक्ट कब पारित हुआ था, तो नरेगा एक्ट दोस्तों 2005 है। कौन सा एक्ट है दोस्तों, नरेगा एक्ट 2005 है। पारित कब हुआ दोस्तों, सितंबर 2005, सितंबर 2005। नरेगा के बारे में ये दोस्तों आपका एक्ट है, ये दोस्तों सितंबर 2002 में नरेगा क्या हुआ, पारित हुआ। फिर दोस्तों अपन नरेगा की बात करें तो नरेगा जो कि अपने देश में प्रारंभ कब हुआ, जब प्रारंभ की बात की जाए नरेगा की, तो नरेगा दोस्तों आपका 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों देश के कितने जिलों में, देश के 200 जिलों में ये प्रारंभ हुआ। फिर नरेगा की बात की जाए तो संपूर्ण देश में दोस्तों कब लागू हुआ नरेगा, 1 अप्रैल 2008 को, 1 अप्रैल 2008 को दोस्तों संपूर्ण देश में क्या हुआ, लागू हुआ। फिर दोस्तों इसको अपन बात करेंगे, इसको महात्मा गांधी कब से बोलने लगे, तो इसको दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 से, 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा या नरेक्स बोला गया है। तो दोस्तों ये तो हुआ दोस्तों इसकी डेटों की कुछ ऑथेंटिक डेट बात की गई थी। एक्ट कौन सा, 2005, सितंबर 2005 में पारित हुआ। 2 फरवरी 2006 को नरेगा प्रारंभ हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, नरेगा प्रारंभ कब हुआ था, तो नरेगा दोस्तों 2 फरवरी 2006 को देश के 200 पिछड़े जिलों में हुआ। संबंधित राज्य के हो तो आप अपने जिले भी आप अपने नोट कर सकते हो कि राजस्थान है, बिहार है, या गुजरात है, यूपी है, इनमें प्रारंभ में कितने जिलों में प्रारंभ हुआ। फिर अपन देखते हैं कि 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू हो गया, और अपन देखते हैं 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। अब इसमें देखते हैं नरेगा दोस्तों है क्या चीज़, नरेगा के बारे में होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, नरेगा दोस्तों एक योजना ही नहीं है, एक ये योजना ही नहीं है, मतलब योजना तो है ही है, योजना ही नहीं है, बल्कि एक क्या है, कानून भी है, एक कानून भी है, एक कानून भी है। कानून का मतलब समझे नहीं, कानून का मतलब है दोस्तों इसमें एक ऐसा ग्रामीण परिवार का ऐसा व्यक्ति जो कि अकुशल मजदूरी के लिए तैयार होता है, अकुशल मजदूरी के लिए वो क्या है, तैयार है, उसको न्यूनतम मतलब कम से कम न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिलेगा, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो एक योजना ही नहीं है बल्कि एक कानून भी है। 2 नंबर अपन देखेंगे कि इसमें क्या अकुशल मजदूरी का कोई व्यक्ति तैयार हो जाना चाहिए, उसको न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और क्या होता है सर नरेगा में, और नरेगा में देखते कि सर इसमें 33% क्या होती है, महिलाओं का होना आवश्यक है। एक तरह से महिलाओं को रिजर्वेशन है, 33% महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। कितनी प्रतिशत, 33%। अब मैं एक डाटा 50% सरकार का प्रयास रहता है कि महिलाएं हो कितनी, 50% होनी चाहिए, लेकिन एक्ट में या क्या कहा गया, रिजर्वेशन कितना है, महिलाओं को 33%। तो आप एग्जाम में आ सकता है कि नरेगा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है, या एक्ट में कितना लिखा हुआ है, तो 33% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। वेरी मोस्ट
वेरी मोस्ट एग्जाम में आपके ऑप्शन आएंगे 25%, 30%, 33%, 50%। तो घबराना नहीं है आपको, 33% होनी चाहिए। फिर अपन देखते हैं इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना होना चाहिए। केंद्र और राज्य, तो दोस्तों केंद्र और राज्य का इसमें कितना है, 90:10 अनुपात है दोस्तों। ये तो हुई दोस्तों इसकी मेन बातें। और दोस्तों अपन नरेगा के बारे में और कुछ विशेष बात करना चाहिए नरेगा में। तो नरेगा में दोस्तों क्या होता है, इसमें मशीनरी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें मशीनरी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो दोस्त ये है। और दोस्तों और क्या है, तो नरेगा वाले करते क्या है, तो दोस्तों ये करते हैं, ये कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे कि सड़क निर्माण काम कर सकते हैं, वृक्षारोपण का काम कर सकते हैं, सड़क निर्माण कर सकते हैं, वृक्षारोपण का काम कर सकते हैं। कोई वर्षा जैसे सिंचाई, जैसे वर्षा का जो बांध वगैरह होता है ना, सिंचाई का पानी होता है ना, वर्षा का जो पानी इकट्ठा हो ना, वर्षा की मात्रा होता है उसका क्या कर सकते हैं, एकत्रीकरण कर सकते हैं। बरसात का जो पानी होता है ना, बरसात के पानी का क्या कर सकते हैं, एकत्रीकरण। आपने देखा भी होगा गाँव के बाहर जहाँ जोड़े होते हैं उनमें खड्डे खोद रखे होते हैं उनमें, तो वो नरेगा के लोगों के द्वारा ही उनको खोदा जाता है, जिससे कि वो बारिश आए तो वो पानी इकट्ठा हो जाए, जिससे कि पानी का जो जल स्तर है वो क्या आ जाए, ऊपर आ जाए। तो नरेगा के ये काम है। और क्या काम है सर नरेगा में आजकल क्या होता है, पेमेंट भी क्या होता है दोस्तों, बैंक के द्वारा मिलता है। और पेमेंट कितने दिन में मिलना चाहिए, 15 दिन के अंदर उनका भुगतान हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी नरेगा की मुख्य विशेषता है। अब अपन दोस्तों इसको एक नोट्स के रूप में उतार लेते हैं। दोस्तों कैसा लगा, पूरा समझ में आ गया। वापिस समझा देते हैं। नरेगा एक्ट आप सभी बोलेंगे, नरेगा एक्ट कौन सा है, 2005। एक्ट कौन सा, 5। लागू कब हुआ, 200 जिलों में 2 फरवरी 2006। संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008। महात्मा गांधी नाम कब हुआ, 2 अक्टूबर 2009। ये तो दोस्तों इसका इतिहास के बारे में हुआ। फिर अपन इसमें देखते हैं कि ये एक योजना ही नहीं है, बल्कि एक कानून भी है। एक योजना ही नहीं बल्कि एक कानून भी है, जिसमें एक ग्रामीण परिवार का सदस्य जो कि अकुशल मजदूरी के लिए तैयार है, उसको न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये गारंटी है, ठीक है। और उसमें अपने क्या देखा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी होती है, तो केंद्र सरकार की 90, राज्य सरकार की 10 होती है। महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, 33% भागीदारी होनी चाहिए। पेमेंट कितने दिन में मिलता है, 15 दिन में मिलता है। और क्या अपन जैसे खड्डा बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो मशीन का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, इसमें मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकते। और ये काम क्या करते हैं, हो सकता है कि वृक्षारोपण लग कर दे, हो सकता है कि गांव में सड़क का निर्माण होता है उसमें सड़क के पत्थर वगैरह डालने का काम नरेगा के लोग कर सकते हैं। हो सकता है कि गांव में वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए खड्डा वगैरह खोदना हो जोहड़े में, तो ये भी नरेगा के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थी नरेगा की कहानी। और नरेगा में एक ये ऑडिट वगैरह होती है, तो ये इसमें ग्राम सभा का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो दोस्तों अपन अपने क्या नोट्स में लिख लेते हैं, आप इनको रिवीजन। मेरा जो वीडियो है दोस्तों आप इनको सुन सकते हो, एक ऑडियो के रूप में भी आप सुन सकते हो। इतना मैटर बताने में दोस्तों पूरा कहानी कर देते हैं लोग, अपन ने बहुत फास्ट बताते हैं, अपने बकवास नहीं, नो टाइम पास नो बकवास, फटाफट बताते हैं। रुकने का अपने काम ही नहीं है, हंसी मजाक का भी अपने काम ही नहीं है। अब अपन दोस्तों इनको नोट्स के रूप में, या आप ये जो मैंने बनाया है इसको इस राउंड के द्वारा भी आप खुद भी बना सकते हो नोट्स, या फिर मैं आपको नोट्स में लिखा भी देता हूँ। आपको कौन सा तरीका पसंद है वो आप पर है। मैंने एक तरीका ये बता दिया, हाँ ऐसे बना सकते हो, अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। डायग्राम में बना लो और कर लो। चलो डायग्राम से कर लेते हैं फिर दोस्तों। नरेगा का आज अपन डायग्राम से ही बना लेते हैं। फिर नरेगा, ये दोस्तों नरेगा है, तो फिर ये एक्ट ही आएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना, ये मैंने लिख दिया है। तो फुल फॉर्म वगैरह दोस्तों आप अब नोट में लिख लेना, है ना। अब यहाँ मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा चालू कब हुआ था, 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को ये चालू हुआ था, ठीक है। अब सभी चीज़ें यहाँ लिख दूंगा, तो फिर बाहर के यहाँ लिखेंगे, है ना। तो लिखोगे एक्ट, कौन सा है नरेगा एक्ट, तो आप लिख देंगे 2005। नरेगा एक्ट कौन सा है, 2005। नेक्स्ट में आप लिखेंगे पारित कब हुआ था दोस्तों, तो आप लिखेंगे सितंबर 2005, ठीक है। इसके बाद में प्रारंभ कब हुआ था, प्रारंभ
प्रारंभ लिखेंगे, यहाँ भी लिख दिया मैंने, फिर भी यहाँ भी लिख देता हूँ। प्रारंभ हुआ 2 फरवरी 2006। संपूर्ण देश में कब आया था दोस्तों, बताएंगे संपूर्ण देश में। फिर इसके बाद में पढ़े, ये अपना एक्ट लिखा, पारित लिखा 2 फरवरी 2006 को, 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 को प्रारंभ हुआ। फिर महात्मा गांधी, इसका नाम कब दिया, एमजी लिख दूँ, महात्मा गांधी नरेगा। कब हुआ ये महात्मा गांधी नरेगा, कब हुआ, तो आप लिखेंगे 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009। ये तो दोस्तों इसकी मुख्य मुख्य बातें हुई, ये आप दोस्तों इसको उतारो। नरेगा हुआ 2 फरवरी 2006, यहाँ आप लिख सकते हो प्रारंभ, कोई डाउट नहीं रहे, फिर भी मैंने प्रारंभ भी लिख दिया। कैसा लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा, ऐसा देखा है क्या कभी आपने और किसी से भी? ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में आप भी अच्छे अच्छे पेनों का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, नरेगा एक्ट पारित, प्रारंभ संपूर्ण देश में, एम नरेगा 2 अक्टूबर 2000। ये तो इधर डेटों का हो गया। अब इधर अपन लिख लेते हैं नरेगा के बारे में। यह योजना के साथ, यह योजना के साथ साथ, ऐसे लिख लो, यह योजना के साथ साथ कानून भी है। यह योजना के साथ कानून भी है। आप इसका ऐसे बना के ऐसे बना लो, यह योजना के साथ कानून भी है। नेक्स्ट लिखेंगे, ग्रामीण परिवेश का कोई व्यक्ति अकुशल हो, वो मजदूरी काम करने के लिए तैयार हो, तो इसका आप इसका नोट में आप लिख लेंगे। यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ आपको लैंग्वेज में। एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार, वर्ष होना चाहिए वित्तीय वर्ष में, परिवार कैसा होना चाहिए, ग्रामीण परिवार में सदस्य कैसा होना चाहिए, अवयस्क नहीं वयस्क। तो एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार में वयस्क सदस्य को जो अकुशल मजदूरी के लिए तैयार हो को न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी, न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ले लो दोस्तों, आपका हो गया। क्या हो गया, एक वित्तीय वर्ष में परिवार कैसा होना चाहिए, ग्रामीण परिवार होना चाहिए, आदमी वयस्क होना चाहिए, अवयस्क वयस्क होना चाहिए, काम कैसा करेगा वो अकुशल मजदूरी का, कुशल काम नहीं मिलेगा, अकुशल जिसमें कि शारीरिक श्रम करना पड़े, अकुशल मजदूरी के लिए तैयार हो, न्यूनतम कितने दिन का रोजगार मिलेगा, 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये होगी नरेगा की विशेषता। फिर इसमें देखेंगे 33% देखेंगे, क्या देखेंगे, महिलाओं की भागीदारी देखेंगे। महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, 33%, या इसको क्या 1/3% भी आप बोल सकते हो, 1/3 बोल सकते हो, या 1/3 बोल सकते हो, एग्जाम में आ सकता है आपके 1/3, 1/4, है ना। तो 1/3 क्या होनी चाहिए, इसमें महिलाएं होनी चाहिए। ये कोष्टक में लिख लो, आप ऐसे लिख लो, 1/3 क्या होनी चाहिए, महिलाएं, 1/3 कुछ भी लिख सकते हो। अब ऐसे मत कहना सर काटा पीटी कर रहे हैं, ऐसे वो कॉन्फिडेंस नहीं है, 1/3 काट दिया, 1/3 लिख दिया, इस छोटी छोटी बातें मत बताओ, लेवल की तैयारी कर रहे हो आप दोस्तों। ठीक है, तो आप नरेगा के बारे में कानूनी है। दूसरा पढ़ लिया, महिलाओं की भागीदारी कितनी होनी चाहिए, 33% हो गया। फिर अपन देख लेंगे इसमें लागत में कितना वहन करेंगे, केंद्र अनुपात राज्य, मैंने कितना बताया था आपको दोस्तों, 90:10। फिर दोस्तों इसमें कार्य क्या करेंगे, नरेगा में मजदूर वगैरह कार्य क्या करते हैं, तो लिख लेंगे आप, कार्य में लिखेंगे वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, वर्षा का पानी एकत्रित
करने के लिए खड्डे बनाना, है ना, ये इनका कार्य होता है। फिर इसमें लिखेंगे आप मशीनरी, जैसे कि जेसीबी, है ना, आदि का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, नरेगा में सामाजिक अंकेक्षण होता है, सामाजिक अंकेक्षण, ऑडिट बोलते हैं जिसे, सोशल ऑडिट होती है दोस्तों, इसमें सोशल ऑडिट होती है। पेमेंट कितने दिन में, इन 15 डेज, यहाँ लिखेंगे आप इन 15 डेज पेमेंट। नरेगा में क्या होता है, 15 दिन में पेमेंट मिलेगा। ये दोस्तों मुख्य मुख्य बातें हैं जो आप एक चार्ट के द्वारा उतार सकते हो। ठीक है, वर्षा का पानी एकत्रित करना, या इसको आप कोष्ट में लिख सकते हो जल संरक्षण। उतारो दोस्तों, उतार लो। महिलाओं की भागीदारी 33% अपने लिख ही ली, केंद्र राज्य 9-10 लिख ही लिया, शायद उसमें कुछ बचा नहीं होगा मेरे हिसाब से नरेगा में। अब इसके आप नोट में नीचे लिख सकते हैं, फुल फॉर्म वो लिख सकते हैं, नोट नरेगा की फुल फॉर्म लिखेंगे आप नेशनल रूरल, चलो इसको नोट नीचे लिख देते हैं दोस्तों। नरेगा की बार ये उतारो रखा ना, फिर इसके ऊपर नरेगा की वो लिख लेते हैं। इसमें लिखने की जरूरत क्या है, वैसे आ गया होगा, पहले वहाँ पर अपने लिखा दिया था चार्ट में, अच्छा नहीं लगेगा ना। लिखो तो नीचे, यहाँ जगह है नीचे, कहीं भी आप अपनी कॉपी में कहीं भी लिख लेना, जो आप देखना चाहो तो फिर आपकी कभी दिक्कत हो तो नरेगा ना लिख देता हूँ मैं तो मेरे हिसाब से, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये लो, एक्ट कौन सा है, हिंदी में लिखेंगे तो आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 2005। और यदि वैसे फुल, इसके फुल नरेक्स की स्पेलिंग लिखना चाहिए तो आप NAREGS की लिखना चाहिए तो लिखेंगे नेशनल रूरल, लिख रहे हैं दोस्तों, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होती है दोस्तों, ऐसी स्कीम। ये लो दोस्तों, स्कीम हो गई, और AMG लगाओ तो इसके ये लो आपका, ये हो गया महात्मा गांधी, ये हो गया आपका नरेगा। और ये कब आया था, 2 अक्टूबर 2009। नोट में कहीं भी आप लिख लें, इनका फुल फॉर्म योजना के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था अपना पूरा सेशन नरेगा का, आप स्क्रीनशॉट ले, उतार ले, और आप हमें बड़े सजेशन दे, फिर से आप सजेशन दे, सर क्या कमी रह गई, आपने क्या नहीं कराया। तो दोस्तों आप अपने सजेशन का मैं आपको वेट कर रहा हूँ, आप अपने सजेशन देंगे अच्छे पॉजिटिव कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा बेसब्री से। आपको और मुझसे क्या उम्मीद है, मैं आपको कैसा पढ़ाऊँगा, आपको कैसा मैटर चाहिए जो एग्ज़ाम के पेपर में आए और आपके पूरे में से पूरा स्कोर हो। बस मेरी यही इच्छा है, मेरी यही मनोकामना है कि इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन आए वो अपने जो पढ़ाए हुए इससे बाहर नहीं आए, और अपना श्योर सिलेक्शन हो रैंक के साथ। ऐसे मैं आपके साथ आशा करता हूं, और बिल्कुल ऐसा होगा। यदि आप मेरे से संपर्क रहेंगे तो आपके बिल्कुल नंबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे, और शिक्षा विभाग में आप सभी आएंगे। मैं आपके सिलेक्शन होते ही आपके स्वागत के लिए मैं फिर से तैयार रहूँगा दोस्तों। मैंने कई बार बोला, फिर बोल रहा हूँ, आपके स्वागत के लिए मैं तैयार हूँ, आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तभी के लिए आप सभी को अलविदा, बाय, ओके दोस्तों, टाटा।